नमस्कार मेरे भाई बहनों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रेखिक वाला चैप्टर है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक। तो हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, एक वास्तविक संख्या, एक बहुपद। दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर करेंगे तीसरा। ठीक। तो तीसरा चैप्टर का पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, देखिए। निम्न निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों को युग्म बनाइए, उनकी ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। किसके द्वारा? ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 क्लास के कितने बच्चे थे? 10। किसमें भाग लिया? गणित की पहेलियों में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या दानी है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अब कैसे करेंगे, देखो हम सॉल्यूशन अब बताते हैं अच्छे से। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है। देखो कह रहा था, इसमें मानते हैं लड़की लड़कों की संख्या पूछा उसने। ठीक है। तो हम लड़कों की संख्या क्या मानेंगे? एक्स। और लड़कियों की संख्या मानेंगे हम, की संख्या क्या मानेंगे हम? भाई। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार कि एक्स प्लस वाई इजिकल टू 10। मतलब लड़की और लड़का कितने बच्चे थे क्लास में? कितने बच्चे थे? 10। हमको ये पता है कि दोनों क्लास 10th क्लास में मिला के बच्चे कितने थे? 10। ना हमें लड़की कंफर्म पता, ना ही हमें लड़का कंफर्म पता। ठीक है। तो इसको मानेंगे पहला समीकरण। प्रथम शर्त सॉरी द्वितीय शर्त के अनुसार। ठीक। क्या करेंगे हम? अब कह रहा है वो लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या मतलब बराबर, लड़कियों की संख्या मतलब बाई इजिकल टू लड़कों की संख्या मतलब एक्स की संख्या कितना अधिक है? 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब ज्यादा कौन है? लड़कियां। कौन ज्यादा है? लड़कियां। और लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। इससे हम 4 जोड़ देंगे तो लड़कियां और ज्यादा नहीं हो जाएंगी? लड़कियां और ज्यादा हो जाएंगी, नहीं होंगी? हाँ, हो जाएंगी। इसलिए हमने एक्स प्लस फोर माना। हम बाई प्लस फोर मान लेते तो लड़कियां पहले से भी ज्यादा हैं, और फोर प्लस भी कर देते तो और ज्यादा हो जाती। तो इसलिए लड़कों की संख्या हम फोर प्लस जोड़ देंगे, हम प्लस फोर जोड़ देंगे तो उससे पता चल जाएगा कितनी ज्यादा है। ठीक। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। और समीकरण एक से क्या करेंगे? समीकरण एक से। ठीक है। ये बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, एक्स और बाई। एक्स और बाई। अब देखो, हमने एक्स को मान लिया, कोई भी कुछ भी संख्या मान सकते हैं। मैंने माना 5। एक्स को माना मैंने 5। क्या माना? 5। पहले समीकरण का था एक्स प्लस बाई इजिकल टू कितना था? 10। मैंने एक्स यह कितने माना है? 5। तो यहाँ से बाई का मान पता चल जाएगा कितना आएगा। बाई बराबर 10 इधर है, उधर ले जाएंगे तो 5 इसको रहेगा। -5 हो जाएगा। कितना आ गया भाई? 5। ठीक है। अब मैं एक्स को क्या मानता हूँ? 4। क्या मानता हूँ? 4। एक्स प्लस बाई इजिकल टू 10। एक्स को क्या मानता हूँ? 4 प्लस बाई इजिकल टू 10। बाई बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। बाई का मान कितना आ गया?
6 कितने मानने पर, 4 मानने पर x, ठीक है। और समीकरण दूसरे, आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, x का बाई कोई भी एक संख्या मानोगे, इसे मान लिया मैंने, जैसे मैं x का मान 5 माना था, आप 4 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, तो बाई का मान अलग दूसरा मान आएगा आपका, ठीक है। और समीकरण दो से, समीकरण दो से, समीकरण दूसरा क्या था, बाई बराबर x प्लस 4 था आपका, x प्लस 4 था, ठीक है। तो यहां से देखो, बॉक्स बनाओ पहले, ठीक है, x और बाई, x और बाई, हमने यहाँ पर x को क्या माना, 0, मतलब बाई बराबर x प्लस 4, बाई बराबर x को क्या माना हमने, 0 प्लस 4, तो बाई बराबर क्या आ गया, 4, क्या आ गया, 4 आ गया। अब बाई का माना हमने 2, x को माना 2, तो बाई बराबर x प्लस 4, बाई को क्या माना, x को क्या माना हमने, 2 प्लस 4, तो बाई बराबर कितना आ गया, 6। जो माना है हमने उसे सरल कर लो, जिससे पता चल जाए क्या क्या माना होना है, ठीक है। अब हमें बताना है, ग्राफीय विधि से बताना है, क्या बताना है, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से बताते हैं हम। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, एक आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या निकाले थे यहाँ, समीकरण पहले से और दूसरे से, तो समीकरण पहले ये वाला है, दूसरा भी बना रहा हूँ आपके लिए, है ना। तो 5 और 4 था, और एक शायद 5 6 था, ठीक। समीकरण पहले से, समीकरण दो से क्या था, x बाई 0 2 और 4 6, ठीक। यहां से बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब देखना बाई की वैल्यू कितनी आई, जस्ट यहाँ पर 6, और यहाँ पे 6, तो 6 तो पॉजिटिव रखना है, ठीक। ये बना लिया ग्राफ, ठीक है। ये होता है आपका मूल बिंदु 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी मान सकते हो आप यहाँ तक, ठीक। ये आपकी प्लस की संख्या रहेंगी, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बाई रहता है, और ये आपका एक्स अक्ष रहता है, ठीक। और इधर आप लोगे तो ये माइनस में, 2 3 4 5 6, ये माइनस में रहेंगे, -2 -3 -4 -5 -6, ये भी माइनस में रहेंगे इधर, -1 -2 -3। हमने कम इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू है नहीं है, तो हम जितनी मान लेंगे, -2 तक मान ले तो मान लेते, क्योंकि एक्स वैल्यू माइनस की वैल्यू कुछ ज़्यादा है ही नहीं इसमें, माइनस की वैल्यू कोई है ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, 5, और y की वैल्यू 5, ये आपकी x होती है, ये y होती है। x की 5 देखो कहाँ है, 1 2 3 3, यहाँ पे देखना आप अच्छे से ना, 3 4 5, और यहाँ भी 5, आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना, मिल रहा है ये, देखो y अक्ष 5 तक जाना है, y अक्ष तक 5 जाना है, x अक्ष तक जाना है। ये बिंदु में आधा मिल गए, तो क्या मान रखेंगे, इसके नाम लिखेंगे, तो 5 × 5, ये x ये y, ठीक। दूसरा कह रहा है 4 और 6, 4 और 6, 4 आपका ये है, 4 आपका ये है, और 6 यहाँ पर है, तो इसको क्या मान लेंगे, 4 और 6, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है हमारा, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, ये वाला 0 और 4, 0 तो ये होता है आपका, और 4 ये गया, इसको क्या मान लेंगे हम, 0 और 4 कॉमा 2 और 6, 2 और 6,
2 ये गया और 6 ये गया, ये देखो। ठीक है, अब इन बिंदुओं को मिला दो आप एक बार, ये देखो, ये कर दिया हमने, सीधी सीधी लेना है, ठीक है। तो इसको आप ये मिला दो आप, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, पर लाइन का, ये अब आपकी लाइन हो रही है कटान, मतलब कटी लाइन कटी है, किस पॉइंट पे कटी है? देखो आपको, देखो ये इसके नीचे लाओ, तो 3 आ गया आपका, और यहाँ पे कहाँ कटी है? ये 7 पे कटी है, तो 3 7 पे क्या आ गया? लाइन कटी है आपकी। 3 7 आपका क्या होगा? हमने क्या लिखा था कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या माना तुमने? एक्स मानी थी, तो कितना होगा सबसे पहले? एक्स 3। लड़कियों की संख्या, लड़की की संख्या कितनी थी? 22। कितनी आ गई? 7। ये आपका आंसर है। और टोटल मिला के स्टूडेंट कितने थे? 10। 7 और 3 10 हो गए आपके, ठीक है। तो पहले ये लेंगे एक्स वाला, एक्स वाला कितना है? एक्स वाला कितना है? 3। बाई का वाला कितना है? 7। तो एक्स इसलिए 3 लेंगे, लड़कों की संख्या, और 7। और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज्यादा? 4 अधिक। और क्वेश्चन में भी 4 अधिक कह रहा था। और टोटल स्टूडेंट कितने आते हैं? 10। यहाँ पे आपके 10 है। और नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है? 40। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैं एक पेन का और एक पेंसिल का। माना माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स, एक पेन कलम का, एक कलम का मूल्य कितना है? 22। ठीक है। तो जब माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस तथा की जगह 7 कलमों का मूल्य, वो माना एक कलम का मूल्य 22, तो 7 कलमों का मूल्य 7x, 7 22, सॉरी, 7 22। ठीक। इनका कुल मूल्य कितना दे रखा है? 50 रुपये। जी पहला समीकरण बन गया। ठीक है। 7 पेन, अब क्या है, यहाँ भी सेम वही है। एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। और एक कलम का मूल्य 22, तो 5 कलमों का मूल्य 5 22। इजिकल टू कितना मान दे रखा पूरा? 46। तो दूसरा समीकरण बन गया आपका। यहां से पहला वैसे करो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फॉक्स बनाओ, x और y। ठीक है। यहाँ क्या करेंगे हम? पहला समीकरण से लिख लिया, ये पहले समीकरण से। पहले समीकरण क्या था? 5x प्लस 7y 50। ठीक है। तो हमने x का मान माना 3। क्या माना? x मान 3। 5 इंटू 3 प्लस 7y इजकल टू 50। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 प्लस 7/50। 7y इजकल टू 50 माइनस 15, 15 उठा के लाएंगे, उधर ले उठाएंगे, तो कितना बचा? 35। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई? बाई बराबर 7 × 5 = 35। ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, बाई का मान 0 मान लेंगे। एक बार क्या मान लेंगे? बाई का मान 0। 5x प्लस 7y 50। ठीक है। एक्स बाई का मान क्या माना है? 0। 7 इंटू 0 बराबर 50। 5x प्लस 0 50, 5x 50 माइनस 0 उधर ले आएंगे, कितना आया? 50। 50 का मान x बराबर कितना होगा? 10।
5 से 10 50 काट देंगे तो ठीक। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो एक्स का मान कितना आ गया 10। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पर। समीकरण दूसरे से, समीकरण दूसरे से। ठीक, समीकरण दूसरा हमारा वैसा क्या कह रहा था 7x, समीकरण दूसरे से। अब बॉक्स इसका भी बनाना पड़ेगा, पहले हम क्यों लिखना निकाले नहीं हमने इसे भी। एक्स बाई, पहले हम इसमें क्या मानेंगे बताइए, क्या मानेंगे सबसे पहले। एक्स को मानते हैं हम 8, क्या मानते हैं 8। तो पहला समीकरण क्या था हमारा दूसरा 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। ठीक है, तो एक्स को मानेंगे 8, 8 प्लस 5y इजिकल टू 46, कितना हो गया 56। ठीक है, तो 5/5 कितना हो गया 5/, अब इसका क्या करेंगे 5/, इजिकल टू ऐसा 56 को उधर उठा ले आ रहे हैं ना, 56 उधर ले आ रहे हैं, कितना बचेगा 5/, बराबर -10, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है इसलिए। तो 5/, बराबर बाई बराबर -10 अपॉन 5, 5 टू जा 10, तो बाई बराबर कितना आ गया -2, कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानेंगे हम 3, क्या मानेंगे 3, एक्स की है तो बाई निकल के आ जाएगी उसे। ठीक, क्या निकल के आएगी बाई, तो 7x प्लस 5/46, तो एक्स क्या मानेंगे 3 प्लस 5/, इजिकल टू 46, 7 या 21 प्लस 5/46, क्या आएगा 46। तो 5/, बराबर 46 माइनस 21, तो 5/, बराबर हो गया 4 में थे 6 में थे 1 गया तो बन गया था 5 और 4 2 था, तो 5 5 जा 25, बाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक, जैसे क्या बनाएंगे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ठीक, टेढ़ी बेढ़ी खिचड़ी को कोई बात नहीं, आपके पास ग्राफ होगा तो आप अच्छे से बना लोगे। 5 6 7, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमारे पास माइनस की संख्या आ गई, अगर इस बात को माइनस की संख्या आई थी हमारे पास, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम एक्स एक्स की वैल्यू लेते, एक्स और वाई की लेते हैं पहले। ठीक है, एक्स वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी देखो यहाँ पर 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, 3 5 देखो कहाँ है, एक्स का 6 होता है और वाई 6 होता है, एक्स का 3 ये गया और वाई ये गया। ठीक, ये यहाँ बन गए, इस कॉमा क्या होगा 3 5 हो जाएगा ये। ठीक, उसके बाद हमारा क्या था नेक्स्ट 10 और 0, 10 और 0, 0x कहाँ है 10, पहले 10 तक क्या था, पहले 10 था 10x, अब लिखेंगे 10x, 10 ये गया और बाई भी ये रहा, यही तो होगा। तो 10, 0 आपका ये हो जाएगा, तो बाई 0 है ना इसलिए, तो बाई 0 ये मूल बिंदु यही रहेगा आपका, जो x का है वही आपका बाई का रहेगा।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 8 - 2, 8 - 2, 8 - 2, ये यहाँ मिलेगा 8 - -2, ठीक है। और 3, 5 वो सेम वही आ जाएगा। अब इस वाले का निकालेंगे, इस वाले का हम निकालेंगे तो सेम यही आएगा आपका, तो इसे निकालने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखो कहाँ कट रहे हैं, देखो ये, ठीक है, कहाँ कट रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको काट दे रहा हूँ, ये था यहाँ पर बिंदु, ठीक है। उसके बाद कहाँ काटेंगे हम संख्या को, अब काटेंगे हम ऐसे, ये कट गया देखो। तो कहाँ कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है 3 × 5 पर, 3 × 5 पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x वैल्यू क्या था, पेंसिल थी, मूल्य क्या होगा 3, और कलम का मूल्य, कलम का मूल्य क्या होगा आपका, जो बाई था क्या होगा 5, तो 5 और 3 8, ठीक। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम लोग अब हम लोग अगला प्रश्न अगले पार्ट में करेंगे। पहले के हमने दोनों प्रश्न कर दिए क्योंकि यही थोड़ा डिफिकल्ट पड़ते हैं, इसलिए मैंने एक क्लास में 2 ही प्रश्न लिए हैं मैंने, ठीक है। दोस्तों जिसको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, कमेंट भी करना और लाइक भी करना। तो जय हिंद, जय भारत।